नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, सीएम नायब सैनी सरकार अगर रेगुलराइजेशन का तोहफा देना चाहती है तो खुले दिल से नीति बनाए। जी हाँ, खुले दिल से नीति बनाए अगर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा देना चाहती है सरकार। तो दोस्तों, ये दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के संपादकीय से खबर ली गई है। इसमें काफी विस्तार से बताया गया है क्या कुछ चला हुआ है गलियारों में। जी हाँ, आइए जान लेते हैं विस्तार से इसके बारे में क्या कुछ इसमें चर्चा की गई है। देख लीजिए, गलियारे में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा दे सकती है। लोकसभा चुनाव में आधी सीटें हारने के बाद मुख्यमंत्री ने काफी फैसले कर जनता की परेशानियां कम करने का प्रयास किया है। वे अभी भी बड़े फैसले ले रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर रेगुलराइजेशन का तोहफा देना है, जी हाँ, अगर पक्का करने का तोहफा देना है तो खुले दिल से नीति बनाए। इसका लाभ कम से कम 5 साल तक की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। तो 5 साल तक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को ज्यादा उम्मीद है कि उनका नंबर जो है इस पॉलिसी में आ सकता है, जिस पॉलिसी पर फिलहाल काम चल रहा है। यूं तो मांग कम से कम 3 साल की सेवा पूरी करने वालों को रेगुलर करने की भी उठ रही है, मगर सरकार ने जिस तरह से विभागों, बोर्डों, निगमों से 5 साल, 7 साल और 10 साल से ज्यादा सर्विस पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों का डाटा एकत्रित किया है, उसे भी चर्चा चल रही है कि कम से कम 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को जो है रेगुलराइजेशन का तोहफा मिल सकता है। इस पॉलिसी का लाभ कम से कम 1 लाख से ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जी हाँ, 1.5 लाख के आसपास जो है कच्चे कर्मचारी फिलहाल हरियाणा में काम कर रहे हैं। हम तो कई बार तो डाटा जो होता है 1.25 के आसपास होता है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी 1.5 लाख के आसपास जो अगर हम मान के चलें, क्योंकि नई भर्तियां भी अभी होनी है, बहुत सारी होनी है, तो उनमें से ये मान लीजिए 1 लाख के आसपास तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो 3 साल या फिर 5 साल तक का जो अनुभव रखते हैं। ऊपर तो कितना भी हो सकता है, 7 साल 10 साल, लेकिन 3 साल की अगर हम मिनिमम मान के चले तो 1 लाख के आसपास कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि साथियों, जो कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए थे कर्मचारी, उन सभी कर्मचारियों के पास ज्यादा से ज्यादा अनुभव है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ सकती है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट तो कर दिया गया लेकिन उनका अनुभव नहीं चढ़ाया गया, यानी कि उनका अनुभव है जो कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। तो ऐसे कर्मचारियों को हो सकता है परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन जो भी सरकार निर्णय लेगी वो तो कि जो भी पॉलिसी आएगी उसके आने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है अगर इस पॉलिसी के तहत 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी रेगुलर हो गए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका सकारात्मक असर साफ दिखाई दे सकता है। वर्तमान में ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां चल रही हैं, ये अगर पूरी हो गई तो इनके परिवार भी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना मत देने पर सोच सकते हैं। जी हाँ, गलियारे में कहा जा रहा है कि जो अस्थायी आउटसोर्सिंग पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं और उनकी सर्विस 5 साल पूरी हो चुकी है तो उन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए, चाहे वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हों या न हुए हों। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों को भी रेगुलर किया जाना चाहिए जो किसी परिषद या सोसाइटी या किसी स्कीम के तहत लगे हुए हैं, मगर उनकी पूरी फंडिंग हरियाणा सरकार कर रही है, यानी कि चाहे वो किसी और स्कीम के तहत लगे, उनका बजट हरियाणा सरकार दे रही है, सैलरी हरियाणा सरकार दे रही है, तो ऐसे कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये मांग की जा रही है। उदाहरण के तौर पर राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में इंफॉर्मेशन कम ऑफिस कम लाइब्रेरी मैनेजर, जो जिसे पहले स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजर कहते थे, उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इनकी पूरी फंडिंग राज्य सरकार के बजट से पूरी होती है। वैसे भी ये पद वित्त विभाग से मंजूर है। गलियारे में कहा जा रहा है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी में रेगुलर होने वाले कर्मचारियों के साथ गेस्ट टीचर वाला हाल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, गेस्ट टीचर को आज भी जो इनके समकक्ष टीचर हैं उसके बराबर वेतन नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार ने सीनियर आईएएस अफसरों की एक कमेटी गठित की है जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इसने जी हाँ, इसमें सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर विजेंद्र सिंह है और अब जो मानव संसाधन विभाग के प्रधान मुख्य सचिव भी हैं। रेगुलराइजेशन पॉलिसी तैयार करने के पीछे भी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का दिमाग चल रहा है। इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि यह रेगुलराइजेशन पॉलिसी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो
अगर पक्के होते हैं तो सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा और कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। तो दोनों तरफ से ये विन विन सिचुएशन है। अगर सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है, अगर पॉलिसी बनाती है, तो अगर ज्यादा फायदा लेना है तो भी ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इसमें शामिल करना पड़ेगा, जाहिर ही बात है। और अगर ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आए जिसमें मिनिमम कर्मचारियों को फायदा मिला, कम से कम कर्मचारियों को फायदा मिला, तो जाहिर बात है इसका नुकसान भी हो सकता है सरकार को। ये बैकलैश भी जा सकती हैं चीजें, जो सारी की सारी चीजें उल्टा भी पड़ सकती है, क्योंकि फिर ज्यादा कर्मचारी विरोध में हो जाएंगे सरकार के, अगर इसमें अच्छे से कर्मचारियों की पॉलिसी तैयार नहीं की, अगर सभी को कवर नहीं किया। तो दोस्तों फिलहाल ये काफी सारा इसमें काम चला हुआ है पॉलिसी पर। जो भी अपडेट है वो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी इलेक्शन से पहले पहले। तो उम्मीद रखते हैं कि अच्छी पॉलिसी बनाए सरकार और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इसमें कवर करे। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।